हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30 और घर में बन रहा है बिरयानी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया जाए। वैसे तो खाना कुक बनाती है, लेकिन आज हमने प्लान किया था तो जय की भांजी है खुशी, जो अक्सर आपको ब्लॉग में दिखती भी होगी, तो वो बना रही है एक्चुअली ये बिरयानी। और मैं उसकी असिस्टेंट हूँ, हेल्प कर रही हूँ जो भी चीज़ें उसे चाहिए, क्योंकि किचन मेरा है तो मैं उसे चीज़ें ला कर दे रही हूँ और थोड़ा बहुत जो हेल्प कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। तो बिरयानी, यहाँ बिरयानी लवर सारे के सारे हैं। मुझे तो बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लग गए क्योंकि हमें पता है कि हम बनाएंगे तो टाइम लगने वाला है। तो थोड़ा सा कोलकाता स्टाइल बनाया। वैसे तो कोलकाता बिरयानी जो होता है ना, वो एकदम वाइट बनता है। तो हमने मसाले वसाले तो नॉर्मल जो दम बिरयानी होता है वैसे ही बनाया था, लेकिन इसमें आलू और अंडे डालकर इसी में जो है वो थोड़ा सा कोलकाता टच दे दिया है। और ये लास्ट का जो लेयरिंग वाला काम होता है, ये मैं बीच बीच में आकर रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी, क्योंकि खाना बनते बनते दोपहर के 12:30-1 के आसपास बज गए थे। और मीमी भी जग रही थी, तो उसको भी मालिश करना था, नहलाना था, तो मैं उधर भी कर रही थी, इधर भी कर रही थी। और फाइनली अभी हम कर रहे हैं लंच, क्योंकि बिरयानी बन गया है और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2, तो 2 बजे हम कर लेते हैं लंच। और काफ़ी ज़्यादा यम्मी बना था, बहुत यम्मी बना था। और ये एक चटनी भी था जो कि मैंने अपनी कुक से बनवा लिया था। लड़की मार रही हो, थप्पड़ मार रही हो तुम दीदी को। मारो मारो। और 4 बजे मीठी आ जाती है स्कूल से। उसके बाद मैं शाम को 6 बजे अब उसे लेके जा रही हूँ स्विमिंग कराने के लिए। अभी उसकी स्विमिंग क्लासेस चलते हैं, तो मैं बीच बीच में उसे थोड़ा प्रैक्टिस भी करा देती हूँ। और मिमी को मैं घर में सोता हुआ छोड़ कर गई थी नीचे। मीठी को क्लास के बाद मैं थोड़ा ग्राउंड भी लेकर चली जाती हूँ। जब वापस आई तो देखा कि कॉट में जगी हुई है और ख़ुद से अकेले अकेली खेल रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया जाए। अब इसकी मालिश का टाइम हो गया है। इसे मैं जनरली 2 बार मसाज करती हूँ। एक बार मॉर्निंग में नहाने के 1-1.5 घंटे पहले, और दूसरा जब ये सोती है रात में उससे पहले। तो और कभी कभी मौका मिलता है तो शाम को भी मन करता है तो कभी कर देती हूँ, अदरवाइज़ मैं 2 बार ही कर रही हूँ। तो इसको मसाज करवाने में बहुत मज़ा आता है। और मसाज मैं थोड़ा लंबा करती हूँ, आराम से 20 से 25 मिनट का टाइम लेकर करती हूँ। और मसाज के बाद ये देखो, ये पूरा फ्रेश है और जय के साथ बैठ गई है, लैपटॉप पे काम कर रही है। पॉज कर दी, प्ले करो, प्ले करो। गुड मॉर्निंग। क्या टंग ऐसे क्यों बाहर आ रहा है? टंग अंदर करो। गलत बात, टंग कौन दिखाता है? नोच नोच, कस के नोच, कस के नोच। खींच लो, उखाड़ लो। हो गया पॉटी, हो गया। तो अभी सुबह के ना 9 बज रहे हैं। मैं अभी पिछले 1 घंटे से बैठ के यहाँ एडिटिंग कर रही हूँ। ये पिछले 1 घंटे से यहीं पे गोल गोल घूम घूम के खेलती है। खेलते खेलते आई और चुपचाप बेचारी ऐसे शांत होके लेट गई। फिर धीरे से मैंने इसका फेस देखा है तो ये एक्चुअली पॉटी कर रही थी। हो गया पॉटी मीठी, मिमी सॉरी, मिमो पॉटी हो गया। हाँ, अब चल क्लीन कर दे। हमें भी भगवान की तरफ से ना सारे मदर्स को एक ऐसा पावर मिल जाता है ना, बच्चा किसी भी कोने में हो उन्हें पता चल ही जाता है कि ये कब बेबी पॉटी कर रहा है, कब बेबी को भूख लग रही है। हो गया पॉटी तेरा? कहाँ जा रही है कैटरपिलर? ओ कैटरपिलर। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट। और आज बना है वर्मिसेली, जिसमें मैंने पीनट्स रोस्टेड डाला है, उसके साथ अनियन है, थोड़ा सा बॉयल एग है, और मैंने ये आंवले की चटनी मैं रोज़ पिसवाती हूँ, इसी बहाने ना थोड़ा आंवला खाना हो जाता है। चटनी देखो, पापा ने मेरा नाश्ता ले लिया। ले लो, एक और खा लो। सारा खा के देते लोग।
अपने दम पर दी उसको। दीवार इतनी मोटी थी कि 13 महीने की ठोकर कौन सा मना सिर्फ किया? खरोच दे हाँ मज़ा नहीं आया, नमक नहीं डाला है, मना सिर्फ किया है। मना किया है। सरकार सहयोगियों पर खड़ी और कौन सा सहयोग अंडा क्यों मना कर दिया? प्रोटीन में चिकन मत खाओ, अंडे खाओ। ये लो। चिकन और मटन मना कर दो, सॉरी बंद कर दो। गठबंधन वाली सरकारें हिसाब किताब। लड़की भूख लगी थी तेरे को? तूने खुद से बॉटल साइड में रखा है? हाँ गुड गर्ल। सबसे नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से, पहन लिया? वो हम लोग करके रहे। चलो। इसके अलावा जो नीट के फैमिलीज है, डोलू छोटा हो गया क्या फ्रॉक? पूरा खड़ा कर दे रहे हो इसको, पूरा ही खड़ा हो जाता है। मतलब वेट नहीं देने दो। 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन। पीछे पकड़ो। ये हमारा दूसरा डिमांड है। तीसरा जेल ही है एक तरह से, उनको दिया है। कल आपने देखा होगा जो एमपीज तुम दूध पी रही हो, दूध बॉटल से फाइट कर रही हो? बताओ। ये लड़की, तुम पूरा मेरा टाइम खत्म कर देती हो मिमी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अपने बालों को देखकर मैं खुश हो रही हूँ, साथ ही साथ दुखी भी हो रही हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मैंने कॉम्ब किया और कॉम्ब में इतने सारे हेयर जो मुझे भी क्लीन करने हैं। तो एक्चुअली आज है फ्राइडे, टीवी चल रहा था, टीवी की बहुत आवाज़ें आ रही थी, एक इस लड़की की आवाज़ें। थोड़ा ही तो बचा है, ये भी तुमको पूरा पीना। ले पी लो, पकड़ के पियो ना, ये लो। तो फ्राइडे, आज है फ्राइडे, मिठी गई है स्कूल, अभी बज रहे हैं दोपहर के। उफ, ये लड़की ना, क्या कर रही हो? सो जाओ। सुबह से परेशान करने का मूड में है। एक्चुअली इसका ऐसे ही होता है, मैंने कल भी वीडियो में बताया था ना, ये पूरे 3 बजे तक ऐसा करेगी, 3 बजे फिर सो जाएगी। जब मेरी दूसरी वाली आकर मुझे परेशान करना स्टार्ट करेगी, तब ये मैडम सोएगी। क्या? नहीं, मुझे नहीं बात करनी, जाओ, नहीं करनी बात मुझे। तो हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि अभी दोपहर के बज गए हैं, कितने बज गए हैं? 1 बज रहे होंगे, 1 से ज़्यादा ही हो रहा होगा। 1 बज गए हैं और मुझे करना था बहुत सारा काम। अभी मुझे कुकिंग भी करना है। एक्चुअली मैंने सोचा कि आज थाई करी बनाऊं, तो मैंने कुछ दिन पहले भी थाई करी बनाया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा फिर से बनाते हैं। तो मैंने अपनी कुक से नहीं बनवाया, उससे सारा प्रिपरेशन करवा लिया है, और साथ ही फ़िश भी मैरिनेटेड रखा है, तो फ़िश को भी ग्रिल करना है। तो मुझे किचन में किसी भी तरह से आधा घंटा से 40 मिनट का काम है। और ये लड़की बिल्कुल भी नहीं सो रही है। जय को थोड़ी देर में खाना चाहिए होगा, हमने लाइट ब्रेकफास्ट किया हुआ है, तो भूख लगी है। ऐसे जो मैंने खाया था उसको लाइट तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी भूख लग जाती है मुझे। और पहले ना ये बॉटल अक्सर दिखता होगा मेरे व्लॉग में मिमी के आसपास। तो वैसे मैं इसको बॉटल बहुत कम देती थी, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद ना कुछ ऐसा हुआ, जैसे कि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई, बिल्कुल स्टार्टिंग जब ये 1 मंथ की थी तब बीच में मेरी तबीयत ख़राब हुई। उसके बाद फिर मैं उधर शादी वादी में चली गई थी, होम टाउन चली गई थी, तो कहीं ना कहीं बाहर निकलना होता था, और फिर मैं ये बॉटल का पी लेती थी, तो उससे मेरे सप्लाई पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ा। फिर भी मैं सिर्फ रात में इसको 60 और 90 ml दे देती थी। तो अभी क्या हो रहा है, और वो भी इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि शायद ये इसको भूख लगी है। ये डिमांड नहीं करती थी, उसके बाद भी मैं इसको थोड़ा सा दे देती थी। मुझे लगता था कि जब रोज़ पी रही है तो मे बी इसको भूख लगी ही होगी। और अभी मैं 3-4 दिनों से नोटिस कर रही हूँ ना कि मॉर्निंग टाइम में भी इसको ना मेरे दूध से ये सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, थोड़ा सा ऐसे चिड़ी सी रह रही है, सो नहीं रही है। तो मैंने इसको बॉटल बना के दिया, 90 ml ही दिया था, और इसने पूरा ख़त्म कर दिया 90 ml। तो इसका मतलब इसको भूख लगी थी। मुझे लग रहा है इसकी भूख बढ़ गई है, और मेरा मिल्क सप्लाई उसके अकॉर्डिंग नहीं है। अब मैं कोई चीज़ें चेक तो करने नहीं जा रही हूँ। पहले मैं 3 से 4 बार पंप भी कर लेती थी, बट आजकल मैंने पंपिंग भी कम कर दिया है। पता नहीं 3-4 महीने के बेबी हो जाते हैं तो थोड़ा सा चेंजिंग भी आता है। मेरे माइंड में है कि अब नेक्स्ट मंथ से तो इसका फूड स्टार्ट हो जाएगा, अब इसको सोना है। पिलो हटा दूँ, खेलो। ये बात ऐसे उलट जाती है ना, उलट के दूध निकाल देती है, इसलिए मैं पिलो लगा देती हूँ इसकी कि ना उलट सके। तुम
अभी भी लेट करवाओगी? मैं 2 बजे जाऊँ फन बनाने खाना? सो जा, गुड गर्ल, सो जा। कितना क्यूट फ्रॉक पहना है। सब दिए हुए फ्रॉक सब ना मैं बीच बीच में जा जाकर चेक करती हूँ। कपड़े जो दिए हुए किसी किसी के सबके गिफ्टेड रहते हैं। अब मुझे ये तो याद नहीं है कि ये किसने दिया था, बट ये देखो अभी ये आज मैंने फर्स्ट टाइम पहनाया, लेकिन मुझे लग रहा है ये छोटा ही हो गया। चलो कोई ना, कुछ दिन भी पहन ले। क्या कर रही हो? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। जैसा कि मैंने बताया कि आज मेरी कुक नहीं आई है, तो मैंने कुकिंग तो करनी पड़ेगी, तो मैंने फ़िश मंगा के रखा हुआ था और सोचा हुआ था कि ये मैं थाई करी बनाऊंगी। अभी 2 दिन पहले ही मैंने थाई करी बनाया था चिकन डालकर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ग्रीन थाई करी। और आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा वेज वाला बनाऊं, तो मैंने टोफू मंगाया हुआ था। तो मैंने सोचा था सारा प्रिपरेशन वगैरह मैं करवा लूँगी, लेकिन सडन कुक नहीं आई है, तो फिर मैं अकेले कर रही हूँ। और इतना बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चे के साथ में ना थोड़ा मुश्किल होता है। और इस टाइम पे यानी कि 11 से 1-2 बजे तक ना मिमी बहुत एक्टिव रहती है। तो फ़िश जो है उसमें कुछ नहीं करना था, इसको ना मैंने बस मैरिनेट कर दिया था सिंपल मसाले के साथ में, और उसको डाल दिया। ये 1 पॉट कुक टाइप का हो जाता है, उसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डाल दिया और धीमी आंच पे धीरे 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 इसको बस सेक लेना है। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ थाई करी, तो इसको मैंने रिकॉर्ड भी किया है क्योंकि मुझे अपने दूसरे चैनल पर डालना भी था। तो इसमें मैंने बहुत सारी सब्जियाँ जो भी फ्रिज में थी, इवन बैंगन भी मैंने डाला है, और कैप्सिकम था, उसमें ब्रोकली था, और जो भी था सब डाल करके टोफू पहले फ्राई करके निकाल लिया था। उसके बाद टोफू, और बस सिंपल सा होता है। रेसिपी अगर आपको चाहिए होगा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। हो गया तेरा सोना? तो बड़ी नाटकबाज लड़की है। हाँ, ये 10 मिनट पहले तुझे इतने अच्छे से सुला के गई थी मैं। क्या हुआ? तू नहीं चैन से रहने देगी ना, कोई काम नहीं करने देगी मम्मा को, है ना? नहीं करने देगी। सोते हैं बच्चे, सोते हैं 2 घंटे सोते हैं, 10 मिनट नहीं सोते हैं। समझ में आ रही है बात क्या बोल रही हूँ? हाँ, तो सो जा। फिंगर आउट, फिंगर बाहर करो जल्दी से, जल्दी बाहर करो, फिंगर बाहर करो जल्दी। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, अब समझ में आ गया। एक पेपर प्लेट दे दो कांटा वाटा करने के लिए। मछली खिलाते हैं? एक कुल्ली मछली खिलाते हैं? मछली फिश खाएगी? फिश। तो ये रहा मेरा लंच, बन गया है थाई करी। देखने में जैसा भी दिखे आपको, तो थाई करी का कलर कुछ वैसा ही होता है। दिस इज़ ग्रीन थाई करी, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसमें सिवाय सब्जी और प्रोटीन का कुछ भी नहीं है। और ग्रेवी जो है वो कोकोनट और थाई पेस्ट से बनता है, ग्रीन थाई पेस्ट से। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बोल में लेकर खाना। पहना दिया डायपर? दीदी ने पहना दिया डायपर। इसके आगे से रुको रुको मीठी, इसका हैंड हमेशा चेक करके तब इसको पलटते हैं। देखो ये ऐसे रहेगा तो नहीं पलटेंगे, इसको इधर करके तब पलटते हैं। ओ लग गया क्या? सॉरी। अच्छा मूड नहीं था, लगा तो नहीं है, तुम्हारा मूड नहीं था ना, ऐसे रहना था तुमको। चुगू चुगू तो मैं करूँगी कैसे? अच्छा क्या करते? मीमो, ये तुमने क्या हाल किया है दूध पी के? हैं? वैसे ये बॉटल से पी रही थी, मैं अभी बॉटल हटा के गई हूँ, फिर सोचा रिकॉर्ड भी कर लूँ। चलो थोड़ा घूम के आते हैं, नीचे से आ जाओ। चले जाना है नीचे कि सोओगी? क्या करना है? नीचे जाओगी मम्मा के साथ? हाँ ठीक है, हाँ बोल दिया था। चलो हाँ। तो
तो शाम के टाइम मैं मीठी और मिमी को लेकर बाहर वॉक के लिए चली गई थी। मीठी अपनी फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी और मैं इसको वॉक करा रही थी। और रात के अराउंड 9 सवा 9 हो चुके थे, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही गई थी बिकॉज़ आज फ्राइडे था, नेक्स्ट डे स्कूल नहीं था, तो मैं थोड़ा लेट तक रुक सकती थी नीचे। लेकिन फिर जय का कॉल आया 9:15 के आसपास कि चलो कहीं डिनर के लिए चलते हैं, और मेरी सिस्टर इन लॉ और उनकी फैमिली भी जा रहे हैं साथ में, तो कहीं डिनर के लिए चलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि हम लोग ऑलरेडी लेट है, लेकिन मैं जल्दी से आ गई घर और जल्दी मैंने कपड़े वपड़े चेंज करना स्टार्ट किया, क्योंकि पहले तो 2 बच्चों को रेडी करो और मिमी अभी इतनी छोटी कि उसका बैग भी रेडी करना पड़ता है, उसके कपड़े वपड़े पैक करने होते हैं, एक्स्ट्रा डाइपर, दूध सब तैयारी करके तब जाना होता है। तो मैं कितना भी फास्ट करूँ फिर भी होते होते 10 तो घर पे ही बज गए थे। और कहीं रेस्टोरेंट में 10 बजे जाना मुझे पहले ही थोड़ा सा डर लग रहा था। ये सब बातें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा रॉन्ग हो गया आगे चलकर। एक्चुअली हम चले तो गए रेस्टोरेंट, फिर वहाँ ऑर्डर वगैरह भी दे दिया, और एक्चुअली रेस्टोरेंट वालों ने ऑलरेडी हमें बोला था कि आप 10 बजे के बाद अगर आ रहे हो तो आप ना आओ तो ज़्यादा सही है, लेकिन फिर भी हम चले गए थे। तो हम ही वहाँ अकेले उनके कस्टमर थे। और फिर उसके बाद क्या हुआ ना, 11 बजे एकदम एग्जैक्ट 11 बजे उनका जो है 11 बजे से पहले ही एक्चुअली उनकी लाइट कट हो गई, एसी बंद हो गया, क्योंकि वहाँ सेंट्रलाइज्ड एसी था पूरे मॉल का, और वो बंद हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, हमें तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे। मिमी पूरे पसीने में डूब गई थी और मीठी को भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो वो थकी हुई थी स्कूल एंड अपने ग्राउंड खेलने गई थी उन सब से, तो उसका सोने का भी टाइम हो गया था। तो हमें ना बहुत जल्दी रैप अप करना पड़ा। तो हमने जो स्टार्टर खाया था बस वही, और हम जस्ट 1 घंटे भी वहाँ नहीं रुके थे। ये देखो आप, यहाँ रेस्टोरेंट में है। मिमी को मैंने यहाँ सेटल तो कर दिया था। स्टार्टिंग में वो बहुत सही थी, बहुत अच्छे से खेल रही थी, स्माइल पास कर रही थी। एंड दिस इज़ द रेस्टोरेंट। तो ये रेस्टोरेंट एक्चुअली एक बंगाली कुजीन रेस्टोरेंट है। मैंने ये जो है ना बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं है, बहुत ऐसा फाइन डाइन नहीं है, लेकिन इनका खाना बहुत अच्छा है। तो जिस जगह पे ये रेस्टोरेंट है, ये है इबानी स्क्वायर, एक प्लेस है गुड़गांव में, वहाँ पर है। तो वहाँ पर बानी स्क्वायर में क्या होता है कि 11 बजे एसी जो है वो बंद हो जाता है। तो इसमें रेस्टोरेंट वालों की कोई गलती नहीं थी। हमने यहाँ पहले भी खाना खाया है, यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है, इसलिए हमने प्लान भी किया और हम अपनी ज़िद पे चली भी गए। उसके बाद भी लास्ट में निकलते टाइम वो लोग मुझसे ही माफ़ी मांग रहे हैं कि सॉरी, आप लोग को एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं। मैंने ऐसा नहीं है, गलती तो हमारी है, आपने तो मना किया भी था। लेकिन स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो अच्छा वाइब है यहाँ पर, हम सब एंजॉय कर रहे हैं। और मीठी को पहले से ही नींद आ रही थी, इसलिए रेस्टोरेंट वालों ने ना उसे एक बिज़ी रखने के लिए इस तरह से ड्राइंग पैड दे दिया था। और खाना तो नो डाउट बहुत ही अच्छा था, लेकिन वही लास्ट में मेन कोर्स खाने से पहले हमें जल्दी वहाँ से निकलना पड़ा। और मेरे साथ ही थोड़ा सा हो रहा था कि मैं कभी इस बच्चे को संभाल रही हूँ, कभी उस बच्चे को संभाल रही हूँ। जैसे ये देखो, इसको दूध पिला रही हूँ तो इसे भूख तो लगी नहीं थी, ये परेशान हो रही थी, गर्मी लग रही थी इसे। तो एनीवेज़ ये था आज का दिन। फिर तो उसके बाद हम लोग घर चले आते हैं, और घर आने के बाद ही ये बहुत रिलैक्स हो जाती है, आराम से खेलने वेलने लगती है। दोनों कैसे लगे? पूरा डिनर स्पॉइल कर दिया मिमी ने। कुछ नहीं तो किया, तो सब इन्होंने मिमी को स्पॉइल कर दिया। मेरे को लेके क्यों आए तुम लोग यहाँ पे बिना पूछे? तो मेरे दोनों ही बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे गाड़ी में, तो और दोनों मेरे साथ आगे फ्रंट सीट पे ही बैठे हुए थे। फिर मिमी जब तेज़ रोना स्टार्ट की ना, तो हमने ऐसे सनरूफ खोल दिया। आई नो दिस इज़ नॉट सेफ़, लेकिन थोड़ी देर के लिए, जो 2 से 4 सेकंड के लिए ही बस सनरूफ खोल करके उसका हेड ऐसे बाहर कर दिया था, तो वो खुश हो गई। फिर उसके बाद से शांत हो गई। बोल दो भाई, इतना क्या तुम भाव खाए? उसका सर बैलेंस। चलो बाय बाय दानिका, बाय, गुड नाइट। बाय संडे। हाँ क्या सीधा अब नींद नहीं आ रही है? क्या हुआ? सो जा।
और घर आने के बाद मैंने मिमी का मसाज वसाज कर दिया था तो बहुत रिलैक्स हो गई थी। और कॉट में डालने के बाद उसने 15 से 20 मिनट खूब खेला है और फिर ये देखो यहाँ पर फाइनली इसकी बैटरी डाउन और वो धीरे धीरे सो गई। तो बस इसी के साथ आज का ये ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।